अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो ये देखिए जी, यहीं से ही शुरू करते हैं। ये वो जो दो शेर मैंने आपको दिखाया जो सुस्त से सो रहे थे, और यहाँ मेरे भाई ने हमें बताया कि जो ये उनको बहुत इंटरेस्ट है, ये जो है वो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा वो शौक़ से देखते हैं। तो ये चैनल्स वगैरह उन्होंने हमें यहाँ बताया कि ये 18 से 20 घंटे सोते हैं दिन में। तो फिर यहाँ से हम आगे और शेर की तलाश में रवाना हुए। तो यहाँ हमें नज़र आ गया किंग ऑफ जो है वो क्या होते हैं, जंगल। आई थिंक यही है शेर। ये देखें, ये रियल में मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ में था कि मैंने इसे रियल में देखा, और इतना खौफनाक और इतना ये बड़ा था कि मतलब यहाँ हमसे करीब से देखने जा रहे थे इसको, ये पानी पी रहा था। शुक्र है कि ये जागता हुआ नज़र आ गया। तो फिर ऐसे ही तो ये किंग नहीं हुआ ना। अच्छा, इसके साथ था ये हर पिंजरे में दो दो, मतलब जो भी जानवर हो वो दो दो होते हैं। जैसा शेर हो गए या लेपर्ड वगैरह जो भी। ये देखिए, इसने भी हमें देख लिया था लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि इसको लग रहा होगा ये बहुत दूर है, और देख देख के इंसानों को ये खुद भी सोचता होगा कि हाथ तो आते हैं नहीं। तो अब ये जो है ऊपर चढ़ के हमें और खूबसूरत से नज़ारे करवाएगा हमें। ये देखो, हो इतना बड़ा था ये। तो मैं आपको बहुत जूम करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी हमारे और ये जानवर के दरमियान में फ़ासला था। तो ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर जो था इसके साथ एक और भी शेर था, लेकिन वो इस वक्त आराम फरमा रहा था। जो कि हमारे साथ आगे भी ऐसा होगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ज़्यादातर शेर हमें सोते हुए ही मिले, जिनकी तलाश में हम या मारे मारे घूम रहे थे। और ये भी काफ़ी फासले पे था। ये जो है ये वाला शेर भी, ये देखिए, शायद आपको उसकी टांगें नज़र आ रही होंगी, ये पत्थर के पीछे सो रहा है। तो ये मैन मेड चीज़ है। और जो मैंने आर्टिफिशियल आपको ट्रैवल में बताया था कि वो दरख्त आर्टिफिशियल थे, तो मतलब प्लास्टिक के नहीं थे, खुद से लगाए हुए थे। मतलब ये था ला के खजूर के दरख्त, वो जो मेरे रास्ते में थे। आप मेरे पिछले व्लॉग में देख लीजिएगा, पार्ट 1 में। तो ये देखिए, ये जो बड़ा अच्छा पिंजरा बनाया हुआ था। ये जो आपको नज़र आ रही खिड़कियाँ, शीशे लगे हुए थे। ये शीशे में से हम देख रहे थे। ये देखिए, पूरा ये पत्थर का और ये शीशे, ये ग्लास लगा हुआ है, और बड़ा मजबूत ग्लास है, डबल ग्लास लगा हुआ है। तो काश कि कभी हम इन्हें ग्लास के पास देखते। यहाँ से हम आगे रवाना हुए, कुछ सीढ़ियाँ थीं, काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हम यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ आके जो था, हमने देखा कि जो मैं भी आपको दिखाती हूँ, जो सारा गार्डन था, लेकिन जो आगे घर था उसमें हमने कहा शायद कोई शेर वगैरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो था बंदर का ही कुछ था घर, लेकिन वो इस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं था। ये देखिए, ये बंदर था। हमने कहा शायद हमें यह नज़र आएगा। ये ग्लास थे, खिड़कियाँ बनी, दरवाजे बल्कि कह लें। तो इतना अच्छा इन्होंने अंदर बनाया था, साफ़ सुथरा। और अंदर उनके रहने के लिए कुछ ना ऐसे, मतलब क्या कहेंगे, आई थिंक आप समझाने के लिए कहती हैं, छोटे से कच्चे से कमरे से भी बने हुए पीछे। आई थिंक वो उनमें आराम कर रहा था। हमें यहाँ मकान मालिक नज़र नहीं आया। तो हम हो गए रवाना आगे की तरफ इसके साथ, इस सूरज के साथ साथ। ये भी हमारे साथ था, भरपूर हमारा साथ दे रहा था, मदद कर रहा था कि हम लोग जो है जो पसीना खूब खाएं। खैर, हम यहाँ पर आइए, देखिए गार्डन 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 ही आपको यहाँ पर दिखेगा। ये बहुत ग्रीनरी थी, लेकिन ये इरिटेट नहीं कर रही थी। और जो परिंदों की आवाज़ें, और बहुत सारी बटरफ्लाइज थी यहाँ पर। मैंने इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई ड्रामे में देखी थी। ये गार्ड था, हमने कहा चलें अब इसकी मदद ले लें, इससे कुछ और भी पूछ लें, क्योंकि हम यही काम तो करते जा रहे थे, एक मैप और गार्ड से मदद लेने की, जो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। अगर आप भी आएँ तो आप इस तरह से ही इनसे भी मदद लें, और मैप को एक जगह बैठ के अच्छे से समझ लें। यहाँ थे शेर, ये देखिए जी, यहाँ पर हम शेर की तलाश में थे, और हमारी तलाश जो थी वो रंग लेकर आ रही थी। तो यहाँ पे भी हमें शेर दिख गया। अरे भाई सामने आ जाओ, कहाँ हो? अरे नहीं नहीं, यहाँ था गोरीला। गोरीला सेंचुरी वहाँ बनाए थे, लेकिन यहाँ पे भी एक गोरीला था जो हमें देख के छुप गया। पता नहीं वो हमसे क्यों डर गया होगा। मैंने उसकी बैग देख ली थी, लेकिन आप नहीं देख सके। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है बाकी में जो है हमें शेर दिखे थे। तो अब देखें, होप्स हो कि वो जाग रहे हो। तो हमने उनको बहुत बुलाया, आवाज़ें भी दी, लेकिन फिल्मों में तो दिखाते हैं कि एक बार देखने पे अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सुन ही रहे थे। यहाँ दो थे, और दो बब्बर शेर थे, और क्या मज़े का नज़ारा था ये। यकीन करें, मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकती। एकदम से लाइव सामने देखने का एक मज़ा ही अलग था। लेकिन शायद दोनों मियाँ बीवी थे, नाराज़ होकर बैठे हुए आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे। हमने यहाँ बहुत ज़्यादा इनको आवाज़ दी और थोड़ा नॉक भी किया, लेकिन नहीं, ये जंगला था, ये ग्लास नहीं लगा था यहाँ पर। तो ये काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने का। और फिर हमने अगला देखा आगे, आई थिंक ये चीता है, हाँ मे भी शायद वो यही पानी पी रहा था। लेकिन ये इतना बड़ा साइज़ में नहीं था, लेकिन मज़ा आया था इसको देखने का बहुत ज़्यादा। ये पूरा इन्होंने खुद से बनाया होता है। जैसे मैं आपको बहुत बार आगे भी बता चुकी हूँ, ये बात मेरे लिए बिल्कुल वो थी न्यू। ये इसके साथ इसकी एक जोड़ी थी जो कि आराम फरमा रही थी पिछले वाले की तरह।
तो चलें, हमने एक तो देख ही लिया था और फिर हम आगे फिर चल पड़े। हमने कहा कि और भी जानवर देखते हैं, यहाँ आपको एक तगड़ा सा नाश्ता करके सुबह सुबह आ जाना है और फिर उसके बाद आपने परवाह नहीं करनी और चलते ही जाना है और खूब मेहनत से आपको यहाँ पर जो है वो जानवर दिखेंगे। तो यहाँ पर हमें हिरन दिखे, लेकिन अब हमारे सफारी का टाइम हो रहा था तो हमने कहा कि क्यों ना जो है हम अब सफारी की तरफ जाएं। तो यहाँ से एग्ज़िट करके आगे जो है हम अब जा रहे थे गाड़ी की तरफ। तो यहाँ हम आ गए थे एलैन सफारी की तरफ। अब हमारा एक बहुत अच्छा सफ़र शुरू होने वाला था। बड़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम जो था हमारा एक्सपीरियंस था और बड़ा मज़ा आने वाला था। तो उसके लिए भी हमने ये देखिए यहाँ हम पहुँचे वेटिंग एरिया में। तो यहाँ इसने हमारी टिकट्स चेक की। तो यहाँ हमें कहा कि आप अपनी तशरीफ़ यहाँ रखें। तो हम यहाँ बैठ गए और यहाँ से हमें जाना था। यहाँ गाड़ियाँ ये खड़ी हुई थी, वो पीछे ट्रक था जिसमें हमें जाना था। तो बड़ा मज़ा आया, हम यहाँ पर बैठे। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना हुआ था, बिल्कुल अरेबिक ट्रेडिशनल उन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ था। और मैं भी आपको दिखा दूँ, पहले ये गाड़ियाँ देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और ये था जी वेटिंग एरिया इन्होंने बनाया था और साफ़ सुथरा, ये देखें इतना खूबसूरत बनाया था, बिल्कुल ट्रेडिशनल सा, जैसे कोई विलेज वगैरह होता है या किसी जंगल में कोई चीज़, मतलब इस तरह से बड़ी लग्जरी तरीके से बनाई हो। तो यहाँ इन्होंने हमें कॉल की कि आप लोग ही सवार हो जाएं अब अपने ट्रक में, सवारी का जो था सफारी का, सॉरी। तो हम इस ट्रक में शामिल हो गए। हमें लगा बहुत रश होगा, लेकिन कोई नहीं, हम थे, हमारी फैमिली और साथ में ये दो जो आगे आपने देखे हैं ये लोग ही थे। तो यहाँ मैंने ट्रक में बैठ के जो है मैंने ये सीन बनाया। ये ग्रीनरी थी, अच्छी लग रही थी देखकर, आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था। तो सोचा शायद कोई जानवर भूला भटका नजर आए, लेकिन यहाँ जानवर नहीं हो सकता था क्योंकि इतना करीब कैसे होगा। तो आगे जब हमारा सफ़र शुरू हुआ तो जब हम आगे रवाना हुए तो उन्होंने एक दरवाज़ा खोला और हमें जो है वो सफारी में ले गए। अभी आपको ये दिखेगा, ये हमारा गाइड था जो हमें गाइड कर रहा था, अपना नाम बता रहा था और अपना इंट्रोडक्शन हमें दे रहा था और बता रहा था कि मैं आपका गाइड हूँ, जो हमें बस में बैठ के ही पता चला, जबकि हमारे सामने काफ़ी देर से बैठा था। हम भी इसको जो है वो सफारी देखने वाला ही समझ रहे थे, मैं पर्सनली, बाकियों को तो मुझे मालूम नहीं। तो इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर, ये हमें गाइड कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहा था, जो भी जानवर नज़र आ रहा था और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कितने साल का है, इसकी क्या एज है और जो है ये क्या खाता है और ये डेंजरस है कि नहीं, ये सब बातें हमें बता रहा था ये। तो और बहुत अच्छे तरीके से बता रहा था, बहुत हमें अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था इसकी इन्फॉर्मेशन सुन के भी। तो अभी जी सफारी शुरू नहीं हुआ है, आपको भी ज़रा पेशेंस रखने पड़ेंगे जिस तरह हमने रखे हैं। यहाँ हमें जो है वो सफारी का टाइम 4 बजे का था, लेकिन ऑलमोस्ट हमें 4:15-4:20 हो गए थे। तो फिर हम यहाँ जो है वो इसने हमें कुछ जानवर सॉरी नहीं, एनिमल्स बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके मुंह से इस तरह रैंडम निकलती हैं, आप भी इससे कनेक्ट करेंगे, आपके मुंह से भी होता होगा इस तरह की चीज़ें निकलें। कुछ एनिमल्स हमें यहाँ पर दिखाए, हम यहाँ सफारी में इंटर हो चुके हैं, नहीं बल्कि अभी शायद दरवाज़ा खुलने वाला है, आई थिंक, हाँ जी। तो ये अभी आपको आगे जाके पता चलेगा, दरवाज़ा खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि शायद हम इंटर हो चुके हैं। खैर जो भी है अभी, हाँ नहीं, हम इंटर हो चुके हैं। ये बड़े बड़े पत्थर से मैंने पहचान लिए। तो ये था। अच्छा, ये वो जंगल नहीं है जो कि बहुत घना जंगल होता है और उसमें आप चले जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग था। वैसे मेरी इमेजिनेशन में कुछ और था। ये देखिए, ये आपको आई थिंक ये कौन है, हिरन है, हिरन की कोई किस्म में उन्होंने नाम बताया था हमें इसका, लेकिन मेरे भाई को भी मालूम था क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं नेशनल जियोग्राफिक देख देख के, एनिमल प्लैनेट, लेकिन भूल गई थी क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यहाँ देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो पहली बार इस तरह के जानवर देखे थे और बहुत सारे नए नए। यहाँ बस रोक दी थी, ये देखें, ये हमें फिर गाइड करने लगे थे, इन जानवर के बारे में बताने लग गए थे। राइट लेफ़्ट दोनों साइड पर नज़र आ रहे थे, लेकिन जिस साइड मैं बैठी थी मैं तो आपको वही दिखाऊंगी ना, बस चलें आप ये भी देखिए ना, मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगी। और यहाँ हमें एक मज़े की बात है, एक ना कछुआ नज़र आया जो 100 साल से भी ऊपर था, लेकिन हमें देखते ही वो पत्थर के पीछे छुप गया, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। आई थिंक कि वो मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे, लेकिन काफ़ी बड़ा था, मेरे ख्याल से कोई अब नहीं, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती, लेकिन वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन वो फ़ौरन छुप गया, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो अच्छा, यहाँ पे भी आपको सफारी की तरह ना थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। फ़ौरन तो आपको जानवर नज़र नहीं आएंगे। मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक हम यूँ इंटर होंगे, आस पास आगे पीछे ऊपर नीचे एनिमल्स होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं।
हमें ढूंढना पड़ रहा था। और जो थे वो काफ़ी दूर दूर नज़र आ रहे थे। ये देखिए, ये था जो है वो राइनो। ये पहले हमें लगा कि इसकी स्किन पे शायद कोई कीचड़ वगैरह लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था, इसकी स्किन ही ऐसी थी। और ये दूसरी साइड की वीडियो है, वहाँ पर जो थे ये मुझे कुछ ना घोड़े से मिलते जुलते लग रहे थे, लेकिन घोड़े नहीं थे, ये कोई हिरन की आई थिंक किस्म है। जो मैंने आपको पहला वाला जानवर दिखाया है वहाँ पर इसकी सारी डिटेल है, आप वहाँ से जाके देख लें कि ये क्या था। तो ये देखिए राइनो काफ़ी सारे दिखे यहाँ पर, और इनके बारे में मेरे भाई ने हमें बताया कि ये अटैक कर देते हैं फ़ौरन। तो लेकिन खैर ये दूर थे भी, तो फ़िलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये फिर काफ़ी सारे हमें फिर राइनो हमें काफ़ी दिखे, हमें बाहर भी ज़ू में भी दिखे थे और सफारी में भी। तो ये बड़े मिलजुल के इनके साथ रह रहे थे। ये हिरन थे, बहुत सारे हिरन जमा हुए हुए हैं यहाँ पर। तो ये भी अपना लंच टाइम कर रहे थे, लंच था इनका, हाँ लंच टाइम ही था इनका। तो अब दूर दूर शायद जानवर हों, कोई एक हिरन, कोई इस तरह की चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन थी वो नहीं थी। लेकिन गुड एक्सपीरियंस था। सम टाइम बहुत सारी न्यू चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, आपको फ्रेश कर देती हैं। तो ये देखिए फिर हमें वही नज़र आया। ये बेचारे मासूम थे, ये अपने नज़ारे हमें आराम से करवा रहे थे, गाड़ी के सामने से गुजर रहे थे। और यहाँ पे भी मासूम हिरन ही हैं, और इन्हीं की एक दो नस्लें हैं। और यहाँ हमें क्या, हाँ वो देखिए जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो जबल हफ़ीत है। हमारा पूरा इरादा था वहाँ जाने का, लेकिन हमें देर हो गई थी, तो रात में जाने का इतना फ़ायदा नहीं था, दिन में जाने का फ़ायदा है। तो ये मासूम भी हमें यहाँ नज़र आ गए थे, जो आपको पीछे भी दिख ही रहे थे, और मैं आपको जैसे बता रही हूँ। तो ये जबल हफ़ीत था, मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर हम यहाँ जा नहीं सके, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ का व्लॉग भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इस तरह से फिर हम आगे गए। और अच्छा, ये जो सारा है ये भी इन्होंने ख़ुद बनाया है, जो बड़े बड़े पत्थर ला के रखे हैं, ये नहर बनाई हुई है, जो पानी है, ये सब चीज़ें ना ये इन्होंने ख़ुद से आर्टिफिशियल बनाई। आर्टिफिशियल मीन्स ये नहीं ले लीजिएगा वो दरख्तों वाली बात कि वो प्लास्टिक के हैं, मतलब ये मैन मेड चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट नेचुरल। तो ये भी इन्होंने जानवरों के लिए ख़ुद से बनाया था। अच्छा, मेरे इमेजिनेशन में घना जंगल हुआ, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला सहराई जंगल देख के तो थोड़ा सा मैं हैरान भी हुई थी, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था देख के, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखें शायद आपको भी ये लग रहा हो सफारी में बस ऐसा होगा। तो ये बेचारे मासूम हमें देख रहे थे और हम भी इनको देख रहे थे, और हम भी आपकी तरह ढूंढ रहे थे कि काश काश वहाँ से भागता हुआ शेर नज़र आए और वो जो है वो एलिफ़ेंट नज़र आए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। एलिफ़ेंट सफारी भी यहाँ पर है, लेकिन हमें एलिफ़ेंट दिखा नहीं। तो उसका आई थिंक इन्होंने भी शुरू नहीं किया, नहीं तो हम ज़रूर उसका भी एक्सपीरियंस करते, लेकिन मैं नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है जानवरों से। आगे आपको पता चलेगा, जब हमने जिराफ देखा सब उसको खिला रहे थे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं उससे काफ़ी डर रही थी, जबकि बेचारा मासूम कुछ भी नहीं कहता। और आगे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी कि ना अंडर वाटर हिप्पो, अब यकीन करें इतना मैं हैरान हुई उसको देख के, इतना इंटरेस्टिंग था वो, बहुत इंटरेस्टिंग था। आप कह रहे होंगे ये सफारी है या क्या है, लेकिन प्लीज़ ये सफारी ही है। हम भी यहाँ देख के कुछ इस तरह की बातें ही सोच रहे थे। तो आगे आपको दिखेंगे कुछ जानवर, तो पेशेंस रखिए आराम से, और देखते जाइए हमारी तरह कि क्या क्या है यहाँ पर। तो हाँ जी, तो यहाँ अब हम लोग फिर चलते जा रहे थे, और शाम का टाइम था ये, लेकिन ये देखने में भी ये सहरा इतना खूबसूरत लग रहा था, जंगल सहरा जो भी आप कह लें इसको, ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत पुरसुकून लग रहा था। मैं जब इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये इतना अच्छा लगेगा। मेरे दिमाग में था थोड़ा डर लगेगा, खौफ आएगा, और ये बस बहुत सेफ़ इन्होंने बनाई थी। तो अभी हम इस बस के बाहर इन्होंने एक जगह बनाई थी जहाँ से हम डायरेक्ट जानवर को देख सकते थे। यहाँ से तो हम शीशे से देख रहे थे, ग्लास से, विंडो से, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो हम लोग भी लेकिन थोड़ा सा हो रहे थे कि कब आएंगे जानवर, कौन सा टाइम होगा जहाँ जानवर ही जानवर हों। ये बेचारे दिख रहे थे यहाँ पर, ना किसी को कुछ कह रहे थे, और काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ, बर्ड्स वगैरह भी आई थिंक होंगे, लेकिन बर्ड्स तो हम देख नहीं सके यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। बर्ड शो लिखा हुआ था, अब बर्ड शो किस टाइप का होगा तो वहाँ जाके पता चलता। बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारा है कि दोबारा अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। तो ये सहराई जंगल शायद अरबियों का जंगल यही हो सकता था इस तरह का। तो हम यह बुला रहे थे, अरे भाई आ जाओ, कोई जानवर तो आओ सामने, करीब से दिख जाओ। तो करीब हमें सिर्फ जूम ही करके देख सकते थे इस आवाज़ के बाद। और वो भी देखिए राइनो, तो राइनो जो था अपना आराम से दूर दूर से हमें दिख रहा था। फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसे करीब से भी देखूं, लेकिन इतना करीब से देखने का एक्सपीरियंस हो नहीं सका।
तो आपकी तरह हम भी जो है वो तलाश कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस टाइप की सफारी होगी। इमेजिनेशन से बाहर है। अगर जो पहले कर चुके हैं वो तो जानते हैं, और हर जगह अलग अलग सफारी होती है जैसे और ममालिक में। तो मेरा यहाँ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, पाकिस्तान में है या नहीं है तो ये शायद मुझे इतना इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे थे और चलते जा रहे थे और जानवरों के लिए इसी ख्वाहिश पे कि ढेर सारे जानवर नज़र आएंगे। तो जबल हफीद हमें फिर नज़र आया था। आई थिंक हमारी गाड़ी टर्न हो गई थी। तो जबल हफीद रात में इतना खूबसूरत लगता है, वो उसका व्लॉग इंशाल्लाह मैंने आपसे ज़रूर शेयर करना है। तो इस वक्त हमारी नीयत थी कि हम जबल हफीद पे जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से फ़ारिग होते होते बहुत देर हो गई थी। तो उसके बाद हमने जो है वो अपना जो इरादा था वो कैंसिल कर दिया। देखिए कितना प्यारा एक ही एक पहाड़ नज़र आ रहा है, और ये पूरा सहरा भी इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत साफ। ये गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है ये ना जानवरों का खाना लेके जा रही थी। जब हमने इससे पूछा अपने गाइड से कि जो राइनो होते हैं ये तो अटैक कर देते हैं बगैर किसी वजह के, देखते हैं वो देखें कितना प्यारा भाग रहा है हिरन। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे लाइव इसको भागते हुए देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी, जब हमने उससे पूछा कि ये अटैक कर देते हैं, मेरे भाई ने पूछा तो उसने कहा कि ये जो है राइनो को ये जो गाड़ी में है खाना देने वाला, यही इनको वैक्सीन भी लगाता है और खाना भी देता है, तो शायद ये इसको पहचानते हैं। और उसने बड़ी अच्छी सी बात कही, कहता है ये जो ड्राइवर को खाना दे रहा है और पानी दे रहा है ये पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों के दिल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सुन के ना बड़ा मज़ा आया और बड़ी अच्छी बात लगी कि ये जो है हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं कि पाकिस्तानी के दिल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये भी भाईचारे से आराम से ये अपना चारा खा रहे थे। ये भाईचारे का अच्छा मुजाहरा था, भाई भी हैं और चारा भी है देखें। तो बड़े अमन से सुकून से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। और राइनो तो अपना आराम से, अच्छा वो हमें बताया गया कि ये बहुत तेज़ भागता है, लेकिन इसको देख के नहीं लगता ना। मैं भी हैरान हुई क्योंकि इसको देख के बिल्कुल नहीं लगता, और ये इतना मैला सा इतना गंदा सा था, लेकिन अल्लाह ने बनाया है इसको। तो पहले मैं समझती थी शायद ये रह के जंगल में ऐसा हो गया, लेकिन नहीं, ये था ही ऐसा। और इसकी स्किन पे जो थे ये कोई निशान अपने नेचुरल थे ही, कोई गंद नहीं लगा हुआ था। तो अच्छा, ये दूसरे जानवर पे अटैक इसका मतलब है करता नहीं है जब इसका मूड ना हो। जब भी तो इतने आराम से जानवर थे, वो देखें वो गाड़ी जो है इनका खाना लेकर आ रही है, ये हमने पहले भी देखा। तो ये इनको खाना डालेगी और आराम से चली जाएगी। शायद इसको पहचानने की वजह से कुछ नहीं कहते, ऐसा भी होता होगा। तो अल्लाह जानता है बेहतर, कि अल्लाह ने हर मखलूक को बनाया। ये देखिए ये खाना देख लिया इसने, अब ये वहाँ जा रहा है उस तरफ। देखिए कितनी मिट्टी उड़ाएगा, हालांकि थोड़ा सा भागा, जब ज़्यादा भागता होगा तो तबाही मचा देता होगा। जब ये खाना वो डाल देगा, यहाँ रोक ली थी गाड़ी। अच्छा, इनकी बड़े मज़े की बात थी, जहाँ जानवर इस तरह नज़र आते थे तो वो गाड़ी रोक लेते थे और हमें गाइड करते थे उनके बारे में, उनकी एज के बारे में। और जहाँ हमने देख लिया था अब गाड़ी चल पड़ी थी, और जगह जगह गाड़ी स्टॉप हो गई। ये हट वगैरह छोटे जानवरों के लिए ही थे, इनमें क्या था ये हम पूछना भूल गए, क्योंकि हम लोग, और वो देखिए एक छोटी सी नहर बनी है जो पानी पीने के लिए, उसकी भी सफाई हो रही है कि उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी ना चली जाए। इतने सहरा में भी देखिए सफाई का ख्याल रखना कोई आसान बात तो नहीं होती है। और देखिए सफाई हो रही है वहाँ पे भी, क्या बात है। ये चीज़ें जो हैं देखने में मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल मतलब कि ये टर्न होगी गाड़ी हमारी वापसी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कट करके दिखाया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आपके पेशेंस क्या होंगे। आप चाह रहे होंगे एक सैलाब आ जाएगा जानवरों का सफारी में, तो आई थिंक सफारी बहुत बड़ा बना होता है। तो और फिर शाम का टाइम था, तो जानवर ना ज़्यादातर बैठ गए थे जाके, जो ये दरख्त वगैरह हैं इनके नीचे इतने ज़्यादा नहीं थे, वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूम रहे थे। अगर सफारी में जाएँ तो शायद सुबह सुबह जाएँ तो मेरा ख्याल है जानवर एक्टिव हों, ऐसा मैंने सुना है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, तो ये तो जाके ही पता चल सकता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग की गाड़ी टर्न हो गई थी, हम वापसी की तरफ रवाना थे। तो शायद हमने दूसरी तरफ से खिड़की से देखा कोई जानवर और नज़र आ जाए। शेर नहीं नज़र आ रहा था। आप देखिए अभी तक कितना हम ढूंढ रहे थे कि हमें शेर नज़र आए, तो शेर नज़र नहीं आया। यहाँ पर एक और गाड़ी थी जिसमें से वो जिराफ को फीड करा रहे थे, और यहाँ हमें फिर राइनो नज़र आ गए। राइनो काफ़ी सारे वैसे नज़र आए हमें यहाँ पर। इनको देख के जो है वो हमें काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, मज़ा आया हमें देख के, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर जब गाड़ी की ट्रक की बैक साइड से हम यहाँ आए तो ये जिराफ था, इससे ओनली 7 मंथ का था, ये हमें गाइड ने बताया। और ये सारे पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और वो गाजर ले आए कि हम इसको खिलाएं। क्योंकि करे सबने गाजर खिलाई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों मैं खिला नहीं पा रही थी। और बाबर तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, उसको टच भी कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो उसके साथ बिल्कुल फेस से फेस लगा के सेल्फ़ी ले लें, उनका तो बस नहीं चल रहा था। वो इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा।
और लेकिन देख के मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही थी, लेकिन दूर दूर से। तो यहाँ मेरी सारी फैमिली ने देखिए बाबर को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा है टच नहीं करो मुझे। तो अच्छा ये खाता जा रहा था, ऐसे सारी गाजर पूरा डब्बा भरा हुआ था, ख़त्म कर दी। ये ओनली 7 मंथ का था और इतना इंसान दोस्त है, देखें कुछ भी नहीं कह रहा और इतनी खूबसूरत इसकी आँखें थी। बड़ा मज़ा वैसे बहुत आ रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन मज़ा मुझे भी बहुत आ रहा था इसको देख के। तो और सब लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे, इसको देख रहे थे। और अच्छा कुछ पिक्चर्स भी हमने बनाई थी इसके साथ। ये देखें कितना अच्छा है, वो उसको खाना चाहिए, उसको खाने में इंटरेस्ट है। तो फिर हमने यहाँ खड़े होकर काफ़ी सारे जानवर देखे, हमने भी काफ़ी सारे, मतलब वही जो आपको भी दिखाए हैं, ऑलमोस्ट वही देखे हमने। तो फिर हम यहाँ से चल पड़े क्योंकि गाजरें ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर वही बेचारा बैठा हुआ है जो हमें पहले भी चलता फिरता नज़र आ रहा था, घोड़े जैसा, क्या कहते हैं इसको, हिरन, इसका नाम आप देख लीजिएगा। आई थिंक मुझे नाम इसका सही इतना याद नहीं आ रहा, उस वक्त तो मुझे याद था। तो फिर हम आगे चले, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा कट करके दिखाया, हमने काफ़ी पेशेंस के साथ है ये सफ़ारी की है। तो अब आप भी देख लीजिए कि कितने पेशेंस के साथ आप भी ये सफ़ारी करेंगे। तो अभी ये सफ़ारी का सफ़र जो है आगे और भी जारी रहेगा, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए जो है वो इतना ही। तो और आगे मैं आपको दिखाऊंगी हिप्पो इन वाटर, आपने लाजमी देखना है मेरा नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि अगर मैंने अभी से वो व्लॉग डाल दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको अपना नेक्स्ट व्लॉग बाद में दिखाऊंगी, कल पार्ट 3 में वो लास्ट वाला मेरा बिल्कुल व्लॉग होगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।